बीटीएमसी एक्ट सुधार को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के अध्यक्षता में सभी आंदोलनकारियों के साथ करेंगे सर्वदलीय बैठक। नमस्कार। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रामदास अठावले 3 जनवरी 2026 को बीटीएमसी एक्ट संशोधन बिल को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। बताता चलूं, इसके पहले भी 29 मार्च 2025 को अपने 3 दिवसीय बिहार दौरा के दौरान बोधगया में बीटीएमसी एक्ट में बदलाव के लिए पहल भी किया था। आंदोलन के सकारात्मक परिणाम नहीं आने के कारण जनवरी 2026 में बोधगया के कालचक्र मैदान में सर्वदलीय सम्मेलन एवं बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी पूर्ण जानकारी महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भंते हर्षबोधि ने बताया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके जो दर्शक हैं उनको मैं मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। मेरा नाम भदंत हर्षबोधि मास्टर, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट विश्व बौद्ध संघ का। जैसे आपने पूछा है कि मैं लंबे समय के बाद बोधगया में मेरा आगमन हुआ, निश्चित रूप से जैसे 2-3 आपके लिए 2 महीना भी लंबा समय ही होता है, क्योंकि आप बोधगया में एक सक्रिय रूप से हैं। जी, लोकप्रिय भी है आप यहाँ। जी, मैं 2-4 महीना इधर नागपुर में महाराष्ट्र में था, तो माननीय रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा महाबोधि महाविहार को लेकर काफी मीटिंगें हुई, चर्चाएं हुई, और मुझे लगता है पहली बार 14 अक्टूबर 2025 को मुंबई में आजाद मैदान में माननीय रामदास अठावले जी जो सामाजिक न्याय मंत्री केंद्रीय मंत्री है, उनके निमंत्रण पर महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, पार्टियां है, उन सभी पार्टियों को महाबोधि महाविहार के लिए एकत्रित लाने का प्रयास किया, और ये प्रयास उनका सक्सेस भी हुआ। और आंदोलन को लेकर काफी मतलब लोग उत्साहित है कि बोधगया का जो महाबोधि विहार बौद्धों को किस तरह से मिलना चाहिए और वो कानूनन दायरे में मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक पहल की थी अठावले साहब ने, और हम भी गए थे उसमें। सभी गट तट के लोग आए थे, आंदोलनकारी भी लोग आए थे कि भाई एकत्रित होकर आंदोलन करना चाहिए। तो वो सभा सक्सेस हुई। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग आए थे, उद्धव की जो सेना थी शिवसेना, उसके भी लोग आए, शिंदे सेना के भी लोग आए थे, सभी आरपीआई के जितने भी गट है, राजेंद्र गवई, कवाड़े साहब है, माजी मंत्री सुरेखाताई कुंभारे है, जितने भी लोग अम्बेडकरी या अन्य संगठन के लोग थे वो मुंबई में आए और एक सभा हुई। और वो सभा होने के बाद दूसरे दिन में चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी कहा गया कि हम लोग दिल्ली में बहुत बड़ा लाखों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमने कहा कि अठावले साहब ये मुद्दा जो है बोधगया का है, तो बोधगया की धरती पर अगर ये 2 दिन 3 दिन का महाबोधि विहार मुक्ति के लिए अगर आपका ये होता है तो एक मैसेज चला जाएगा। अभी आने वाला इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के बाद में जनवरी में 2026 को 3, 4 और 5 जनवरी को ये 3 दिन के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति अंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन होने जा रहा है बोधगया में। और हमने वहां पर सभी भिक्खु, भारत के भिक्खु को एकत्रित बुलाने का काम किया है। और जिस तरह अभी वर्तमान में अठावले साहब के निमंत्रण पर सभी पार्टियां संगठित होकर एकत्रित होकर महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष कर रही है, तो बोधगया से चालू होने वाला है। जैसे कि हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार बताएंगे कि भारतीय भिक्खु संघ ने संगठित होकर राजकारण में प्रवेश करना चाहिए और धम्मराज स्थापित करना चाहिए। नए युवा पीढ़ी को नया अवसर देना चाहिए, मौका का अवसर देना चाहिए। अभी मैं मानता हूं कि बौद्ध भिक्षु का एक काम है, लेकिन पूजा पाठ से समस्या का हल नहीं होने वाला है। व्यक्तिगत स्तर पे डेवलपमेंट होगा, लेकिन संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार है, तो
ये जो राजनीतिक बात है, तो भारतीय भिक्खु संघ ने प्राधान्य लेकर राज्य धम्म राज्य स्थापित करना चाहे भारत में, जिससे करुणा मैत्री भाईचारा स्थापित होगी। बुद्ध का जो सामाजिक संदेश है वो जनमानस तक जाएगा। और इसी के साथ जो महाबोधि महाविहार है वो भी जो आप लोग यहाँ इन जनवरी में करेंगे वो किनके नेतृत्व में होगा? यहाँ के आयोजनकर्ता कौन है? देखिए, इस कार्यक्रम के तो मुख्य निमंत्रक माननीय रामदास जी आठवले जी रहेंगे। हम आयोजक के रूप में हमारी आयोजक समिति रहेगी, जो मेरे मुख्य आयोजक में कार्यक्रम होगा। और आपने जैसे बोला कि इसके पूर्व भी जो आंदोलनकारियों ने यहाँ पर जो वातावरण खराब किया, उनका एकमात्र मेरा मानना है, बुद्ध ने किसी भी भिक्षु ने गाली गलौज नहीं दिया। सभी धर्म के अपने अधिकार है। हमारी डिमांड अच्छी है तो प्यार से कानून से लेना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह से किया है वो केवल प्रसिद्धि चाहते थे, अपना नाम चाहते थे, अपना प्रतिष्ठा चाहते थे और आंदोलन के नाम पर धन संग्रह करना चाहते थे। अभी भी वही स्थिति है। दोनों विभाजन में दो गुट चल रहे, एक मशाल रैली लेकर, एक धम्म यात्रा लेकर चल रहे, लेकिन आपस में अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ और महाराष्ट्र के लोग और पूरे भारत के लोग जान गए कि ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही आठवले साहब ने सबको एकत्रित करके पहल की है और उसी के निमंत्रण में ये जो आने वाले जनवरी में 2026 को कालचक्र मैदान में ये भव्य महाबोधि मार्ग मुक्ति अंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के भिक्षुओं को भी सम्मान से बुलाया जाएगा। चर्चा होगी, चर्चा मंथन होगा, क्या आंदोलन से महाबोधि मिलने के लिए बाध्य होगा या न्यायपालिका से। तो इस तरह से चर्चा विमर्श करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा न्यायपालिका के माध्यम से ही डिमांड करेंगे। और मैं मानता हूं कि इतने बड़े सब पॉलिटिकल लीडर एक बार बुद्ध गया में आएंगे तो जो भी सरकार बनेगी वर्तमान में, उससे मुलाकात करके कि महाबोधि महाविहार बुद्धों को किस तरह से सौंपना चाहिए, किस तरह से बहुमत होना चाहिए, ये चर्चा विमर्श करके बहुत जल्दी निकाल हो सकता है। अभी इसको मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में बहुत सारा आंदोलन करने की जरूरत नहीं, ये टेक्निकल पॉइंट है। और माननीय रामदास आठवले अभी सामाजिक न्याय मंत्री केंद्र में रहते, मोदी जी के साथ भी रहते, अमित शाह जी के भी साथ रहते, उनके संविधान नीतीश सरकार जी के भी साथ है। तो मुझे लगता है कि आठवले साहब ने नीतीश सरकार को भी चिट्ठी लगी कि बहुत जल्दी हम लोग सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकत्रित बैठकर महाबोधि मार्ग बुद्धों को सौंपना चाहिए, ऐसी डिमांड करने वाले हैं। उसमें भारत के भिक्षुओं को और जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं उनको भी हम बुलाने वाले हैं कि भाई एक हो जाओ और एक संगठित रूप से संगठन शक्ति के बल पर ये महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है बहुत आसानी से हल होगा। मुझे विश्वास है नीतीश सरकार भी इस बात को मानेंगी और हमारी बात जायज है वो भी अच्छे तरह से देना चाहेंगे और उसमें कुछ नहीं करना है। तो मैं एक बात बताया, अभी माननीय आठवले साहब को, सभी नेताओं को भी मेरी बात का जिक्र हुआ है कि आपकी बात बिल्कुल बनती जी, इस तरह से होंगी। कुछ नहीं करना है। 4 मेंबर, 4 हिंदू मेंबर है, 4 बौद्ध है। तो जिला गया का जो कलेक्टर है वो पदाध्यक्ष होता है। अभी हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र में कलेक्टर होता है और महापालिका का IAS अधिकारी होता है। उसी तरह कलेक्टर कार्य अध्यक्ष रहे और IAS जो हो महाबोधि महाविहार का चेयरमैन हो और सेक्रेटरी बुद्धिस्ट हो, 5 होते बहुमत होते तो ये मामला आसानी से हल हो सकता है। मुझे लगता है कोई भी सरकार नहीं बैठे, निश्चित रूप से क्या नीतीश सरकार भी रह सकती है, दूसरी सरकार भी आ सकती है। तो यही हमारी बुद्धों की डिमांड रहेगी। चुनाव होने वाला है, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि फिर सरकार नीतीश जी की ही रहेगी? देखिए, अभी इतने साल से 20 साल से कंटिन्यू जो नीतीश सरकार है, तो मैं ये मानता हूँ नीतीश सरकार, जैसे भी मेरा निवेदन है कि जैसे आप हर कंटिन्यू जाते हैं, 5 साल में चुनाव होता है, तो महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी का भी 3 साल के बाद चुनाव होना चाहिए। 20 साल से आपने उनको कंटिन्यू रखा है, तो इसीलिए हमारी थोड़ी सी नाराजगी है। कल चलेगा, सबको मौका मिलना चाहिए 3 साल के बाद। अभी देखिए 20 साल से मेंबर है, तो 20 साल से मेंबर है तो 20 साल में एक जगह रहने से वो अच्छाई को भी जानते हैं, बुराई को जानते हैं। और 3 साल के बाद अगर चेंज होता तो नया आदमी ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं करेगा, डरेगा गलत काम करने के लिए। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अपने कर्मों से कोई भी जीतेगा
अच्छा कर्म है तो उसको वोट डालेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर नीतीश सरकार भी आती है तो हमारे लिए स्वागत है, दूसरी सरकार भी आती है तो हमारे लिए स्वागत है। लेकिन एक बात है, जो भी सरकार आए कि बुद्धों के साथ न्याय करे, सौतेला व्यवहार ना करे, हमारी भिक्षु की डिमांड है। और मैं तो चाहता हूं कि मैं भी एक भीमसेना राजनीतिक पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं ये जानता हूं, अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के भिक्षुओं ने भी राजनीतिक में आना चाहिए और राजनीतिक में आकर एक धम्म राज की स्थापना करना चाहिए और मानवतावाद लाना चाहिए, सभी समाज के लोगों को भाईचारा, करुणा, मैत्री का संदेश देना चाहिए। और इसीलिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय पर चलने वाले हैं। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहते, किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहते, सभी धर्म अपने अपने जगह है। लेकिन जो लोग बुद्ध गया के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों को भी सजा मिली है। और अभी तो मुझे लगता है जमानत पर भी वो बाहर निकले, हमने भी उनको मदद की है। और अभी चारों तरफ लोग भावनात्मक आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि भावनात्मक न होते हुए सुचारू रूप से, साचारू विचार से ना, उसी विचार पर हम लोग आने वाले 2026 में एक भव्य, पूरे भारत से विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे और माननीय रामदास जी आठवले जो सामाजिक न्याय मंत्री है उसके नेतृत्व में उनके निमंत्रक रहेंगे और मुख्य आयोजक की भूमिका हम लोग निभाएंगे। और भारत के विभिन्न राज्यों से और सभी राजनीतिक दलों का बुद्ध गया कर आगमन होगा, हम लोग स्वागत करेंगे। परमिशन वगैरह कानूनी प्रक्रियाएं होती है, क्या इसके लिए आप पहल कर चुके हैं? जी, हमने माननीय डीएम साहब को कालचक्र मैदान के लिए बीटीएमसी को निवेदन दिया है और हमने देखा भी है कि उस दिन सारा खाली है जनवरी में, तो निश्चित रूप से हमको डीएम साहब वो परमिशन देंगे। धार्मिक कार्यक्रम हमारा वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, हमारी बात रखने के लिए कार्यक्रम, तो हमने प्रक्रिया शुरू है, उसकी जेरॉक्स कॉपी हमारे पास भी है। और जनवरी में ये सब खाली ग्राउंड है, बौद्ध महोत्सव 20 के बाद होता है, उसके पहले हम लोग 3 दिन के लिए हम लोग वहाँ पर कालचक्र मैदान में माँ बोधिवार मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन करने वाले हैं। भंते जी, आपके एजेंडा में बोध गया के विकास संबंधित, बौद्धों के साथ साथ बोध गया के विकास संबंधित मामला आप लोग उठाएंगे? जैसे बोध गया कॉरिडोर बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों का इसमें क्या विचार? नहीं, बिल्कुल ये बनना चाहिए और साथ ही साथ तो कॉरिडोर तो बनना ही बनना चाहिए, लेकिन बुद्ध गया के लोकल लोगों को फिलहाल में युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए और यहाँ पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे अभी भिखमंगे बच्चे हैं उनको सब डेवलपमेंट होना चाहिए। बुद्ध गया एक विश्व धरोहर है ना, तो यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ ये विश्व धरोहर है, यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट है। तो ये बीटीएमसी के द्वारा, सरकार के द्वारा भी ये होना चाहिए। हमारी बोध गया का बहुत बड़ा सौगात मिला सरकार, बोध गया महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। लगता है कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एक इतिहास बन गया, अभी उसमें एक डब्लू सिर्फ नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? या आने वाला मीटिंग में क्या ये नहीं, ये बिल्कुल आपने सही, आम जनता के बीच में एक ये चर्चा का विषय है। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही हमको सवाल किया है, इस पर चर्चा होगी क्योंकि बुद्ध गया का नाम जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध के बुद्ध से पूरे दुनिया में नाम जाना चाहता है, तो उसमें इस तरह का जो गलत होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। और इस अभी तो आप देखें, हाँ हुआ है तो उसका हम लोग खंडन करते, निश्चित करते। और जो पहले का नाम था वो सुंदर का बोर्ड था, वो लगना चाहिए और महाबोधि संस्कृत केंद्र का ही होना चाहिए, क्योंकि बोध गया का एक अपना नाम है, पूरे देश में बोध गया से जानते, कहीं भी बोलो तो गया नहीं बोलते, बोध गया ही बोलते। और बुद्ध के नाम से जुड़ा हुआ तो उतना बड़ा अगर काम होता है तो ये सरकार ने जो जिसने किया उसने भी सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और बहुत जल्दी जैसा था वैसा करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत में आवाज उठेंगी, तो इसकी जिम्मेदार सरकार रहेंगी। और हम लोग 4 तारीख को निवेदन भी देंगे, माननीय रामदास आठवले जी के माध्यम से चर्चा करके सरकार को भी निवेदन देंगे। लोगों का कहना है कि बुद्धिजीवियों का कहना है कि यहाँ का सरकार व्यवसायिक रूप से चाहे वो जिसे दे दे, नाम क्यों बदलना? नाम तो नहीं, सरकार वो दे सकता है, लेकिन नाम चेंजिंग अगर होता है तो ये बहुत बड़ा
मिस्टेक है और इसके लिए सरकार जवाबदार होगी, आवाज उठेगी। तो मुझे मानना, अभी मैं चाहता हूँ इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद में जो नाम था वही नाम होना चाहिए, क्योंकि इस नाम से पूरे विश्व में मैसेज जाता है। और इस तरह की जो कार्य होगा तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुद्धिस्ट लोग नहीं बर्दाश्त, या कि लोकल लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्ध गया का नाम जुड़ा है। जहां सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करके शांति का संदेश दिया है, उसी ज्ञान भूमि में अगर दूसरा नाम व्यवसायिक तुम देना चाहते किसी को दे दो, लेकिन नाम में चेंज नहीं हो, नाम में परिवर्तन है। जो पहले नाम था वो उचित नाम था, उसका किसी को विरोध नहीं था, क्योंकि उससे एक बड़ी गरिमा थी, बुद्ध गया का अस्तित्व था, बुद्ध गया के लोगों का स्वाभिमान था, बुद्ध गया के लोगों को एक गौरव महसूस होता था। लेकिन अभी जिन लोगों ने किया मैं उसका निषेध करता हूं, और बहुत जल्द आने वाले जनवरी में हमारे इस प्रोग्राम में इसका हम लोग निवेदन भी देंगे, और जैसा नाम था वैसा ही पुनः सरकार को निवेदन देगी कि वो नाम होना चाहिए।